Hello everyone, welcome to Mansarovar Law Center. My name is Niktha and today I'll be telling you how to solve mixed fractions within seconds. I'll open the class with a small question कि राम की सैलरी है 5,000 rupees. His salary first increased by 16 by 3% and then उसकी सैलरी कम हो गई 14 by 7%. अब आप बताओ उसकी अब क्या सैलरी हो गई. तो अगर आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप बोलोगे कि मैम सॉल्व तो हम कर सकते हैं बट विद इन सेकेंड्स करना तो शायद नहीं पॉसिबल. तो मैं आपको बताऊं विद इन सेकेंड्स कैसे कर सकते हैं. अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करती बट मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे. तो मुझे पता है कि राम की सैलरी है 5,000. अब उसकी सैलरी अगर 16 by 3% बढ़ गई यानी उसकी सैलरी हो गई 7/6. फिर उसकी सैलरी 14 by 7% कम हो गई यानी उसकी सैलरी हो गई 6/7. तो उसकी सैलरी कितनी हो गई. उसकी सैलरी अभी भी 5,000 रुपीज़ ही है. सो डिड यू सी दैट मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा मे बी इन लेस देन 10 सेकेंड्स. तो आपको भी ये तरीका आना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में बहुत क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. एंड मिक्स फ्रैक्शंस को देख के यू विल बी कॉन्फिडेंट कि बाकी लोग पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तो मुझे पता है कि बहुत जल्दी सॉल्व कर लूँगा. ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास. क्लास स्टार्ट करने के लिए मुझे आपको कुछ बेसिक चीज़ें परसेंटेज की बतानी होंगी. बाय चांस अगर आपको वो आती है तो उतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो. ऑलराइट, सो मिक्स फ्रैक्शन समझने से पहले कुछ बेसिक बातें परसेंटेज की आपको पता होनी चाहिए. सो सपोज मैंने आपको बोला कि राम की सैलरी है 5,000 रुपीज़ और उसकी सैलरी 20% बढ़ गई. अगर उसकी सैलरी 20% बढ़ गई तो दो तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो. या तो पहले आप 20% निकाल लो. 5,000 का 20% निकाल लिया आपने 1,000 रुपीज़. तो राम की सैलरी 20% बढ़ गई यानी 1,000 रुपीज़ बढ़ गई. तो राम की सैलरी कितनी हो गई 5,000 प्लस 1,000 6,000 रुपीज़. ये तो हो गया नॉर्मल तरीका. या एक और तरीका भी आप कर सकते हो कि उसकी सैलरी 20% बढ़ गई तो आप सीधा सीधा 100 प्लस 20 120% निकाल लो. आप सीधा सैलरी निकाल लो 120%. 5,000 का 120% निकाल लिया विच इज इक्वल टू स्ट्रेट अवे 6,000. अगर आप पहले परसेंटेज निकालोगे और उसको फिर प्लस या माइनस जो भी कंडीशन करोगे, ऐसे में आपके दो स्टेप्स लगेंगे. बट इस तरीके से आप डायरेक्टली एक बारी में ही सॉल्व कर लोगे. आई गिव अनदर एग्जाम्पल. राम की सैलरी है 5,000 रुपीज़ और उसकी सैलरी 20% कम हो गई. राम की सैलरी 20% कम हो गई तो अगेन आपने पहले 5,000 का 20% निकाला दैट इज 1,000 रुपीज़. और कम हो गई सैलरी तो 5,000 में से 1,000 माइनस करा आपने तो उसकी सैलरी रह गई 4,000. बट अगेन ऐसे करने में दो स्टेप्स लगे. आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि राम की सैलरी 20% कम हो गई यानी अब उसकी सैलरी 100% नहीं है, 100% से 20% कम हो गई. उसकी सैलरी कितनी हो गई सिर्फ 80%. तो राम की सैलरी है सिर्फ 80%. दैट मीन्स 4,000 रुपीज़. सो देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग. या तो जितने परसेंट का फ़र्क है आपने उतना परसेंट निकाल लिया एंड उस हिसाब से प्लस माइनस कर दिया. या डायरेक्टली अगर आपको अमाउंट निकालनी है, आपको दो स्टेप्स नहीं लगाने, तो आप अज्यूम कर लो कि हर वैल्यू जो अनचेंज्ड होती है वो अपना 100% होती है. कुछ भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसी 100% पे फ़र्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर राम की सैलरी 30% बढ़ गई तो आप या तो करो 30% निकाल के प्लस कर दो या सीधा 130% निकाल लो. राम की सैलरी 30% कम हो गई तो 100 से 30% कम हो गई तो उसकी सैलरी कितनी रह गई 70%. तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो. तो या तो आप 100 में प्लस माइनस करके करो या फिर आप ऐसे बड़े सारे स्टेप्स के साथ करो. तो ऑब्वियसली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 100 में प्लस माइनस करो.
तो सपोज मैंने आपको बोला कि आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते थे, आपके पेरेंट्स ने बोला कि अब से हम अपने बच्चे को 40% ज़्यादा पॉकेट मनी देंगे, तब आपकी पॉकेट मनी कितनी होगी? जितनी अब है उससे 140%, ठीक है? डायरेक्टली आपकी सैलरी हो गई 140%। आपने कुछ ऐसा करा जो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोला कि अब से हम उसको पॉकेट मनी 15% कम देंगे। 15% कम पॉकेट मनी देंगे, यानी अब 100% पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, 15% कम मिलेगी, यानी 85% आपकी पॉकेट मनी रह गई। तो ये तो बेसिक बात थी जो हमें परसेंटेज की पता होनी चाहिए थी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज मिक्स फ्रैक्शंस। अब जो मैंने आपको अब कंसेप्ट सिखाया है और मिक्स फ्रैक्शंस, दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूंगी, जिससे कि आप अच्छे से मिक्स फ्रैक्शंस को समझ पाओगे। जब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगी मिक्स फ्रैक्शन का, आपको लगेगा कि मैम मेरे को सही से समझ नहीं आया। जब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी तब तक आप कहोगे कि हाँ मैम मेरे को काफ़ी हद तक समझ आ गया। एंड द मोमेंट वील डू द थर्ड क्वेश्चन यू विल बी लाइक कि यस मैम मेरे को 100% समझ आ गया। तो पेशेंटली समझो एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी ईजी। ओके, आप भी विद इन सेकेंड्स मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व कर पाओगे। नाउ सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि राम की सैलरी है 800 रुपीज और आपको दिया उसकी सैलरी 20% बढ़ गई। तो उसकी सैलरी अगर 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120%। तो आप कहोगे मैम बहुत ईजी है निकालना, राम की सैलरी हो गई 120%, दैट मीन्स राम की सैलरी हो गई 960 रुपीज। अब इसको सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी होता है जो हमें आना चाहिए अगर हम मिक्स फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन मेथड। एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। द अदर वे इज, राम की सैलरी है 800 रुपीज और उसकी सैलरी 20% बढ़ गई। तो आप जो परसेंटेज आपको दे रखा है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 20% मतलब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स 1/5। सो 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अभी सिर्फ समझो इसको, ठीक है? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 1/5 का मतलब अगर कोई चीज़ 5 रुपीज़ की है तो उस पर 1 रुपी का फर्क पड़ रहा है। सपोज आपकी सैलरी 5 रुपीज़ है तो वो 1 रुपी बढ़ रही है या 1 रुपी कम हो रही है। तो राम की सैलरी अगर 20% बढ़ रही है तो 5 रुपीज़ पे 1 रुपी सैलरी बढ़ रही है, यानी इसकी सैलरी 5 की जगह कितनी हो रही है? 6 रुपीज़। और अगर कम हो रही होती तो 5 की जगह कितनी रह जाती? 4 रुपीज़। दिस इज वॉट इट मीन्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्लीज सी। तो अगर राम की सैलरी है 800 रुपीज़ तो अब वो 5 की जगह कितनी हो रही है? 1 रुपी बढ़ रही है, यानी उसकी सैलरी हो रही है 6 रुपीज़। दैट मेक्स इट 960 रुपीज़। अगेन हमारा आंसर सेम है। प्लीज कीप पेशेंस। सेम मैं आपको क्वेश्चन अगर देती लॉस का कि सैलरी उसकी कम हो गई, सपोज राम की सैलरी है 800 रुपीज़ और वो 20% कम हो गई, यानी 800 की जगह सैलरी 20% कम हो गई। 20% कम हो गई यानी 100 से 20 कम हो गई, यानी 80% रह गई, यानी राम की सैलरी हो गई 640 रुपीज़। अगर हम इस मेथड से भी करें तो राम की सैलरी 800 से 5 की जगह कितनी हो गई? 5 पे 1 कम, 4 रुपीज़ हो गई। 5 की जगह सैलरी हो गई सिर्फ 4, तो उसकी सैलरी हो गई अगेन सेम 640 रुपीज़।
तो अभी तक आपको जितना भी समझ आया बहुत अच्छी बात है. अगर आपको नहीं समझ आया डजेंट मैटर, आप सिर्फ इसको कॉपी करो एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन तक आपको काफ़ी हद तक समझ आने लगेगा एंड थर्ड क्वेश्चन तक आपको कंप्लीटली समझ आने लगेगा. ऑलराइट, सो इसको आप कॉपी कर लो एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन एंड मैंने आपको दिया दैट राम की सैलरी है 5,000 रुपीज़ और उसकी सैलरी 25% बढ़ गई. His salary has increased by 25%. 500 ले लेती हूँ. उसकी सैलरी 25% बढ़ गई. 25% बढ़ गई यानी आप सिंपली कहोगे कि मैम उसकी सैलरी हो गई 125%. दैट मीन्स उसकी सैलरी हो गई 625 रुपीज़. राइट. अब अगर सेम ये क्वेश्चन हम फ्रैक्शन मेथड से करें तो राम की सैलरी है 500 रुपीज़ एंड ये 25% बढ़ गई सैलरी उसकी. 25% सैलरी बढ़ गई. उसका क्या तरीका है लिखने का, यानी परसेंटेज का साइन हटाने के लिए इसको वी कैन राइट एज 25/100. यानी उस 25% कैन बी रिटन एज 1/4. 1/4 का मतलब अगर किसी की सैलरी 4 रुपीज़ है तो उस पर 1 रुपी का फ़र्क पड़ रहा है. अगर आपकी सैलरी 4 रुपी है तो 1 रुपीज़ का उस पर फ़र्क पड़ रहा है. अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो 4 की जगह 5 हो जाएगी. अगर कम होएगी तो 4 की जगह 3 रह जाएगी. तो हमें बोला गया कि राम की सैलरी है 500 रुपीज़ और वो 25% बढ़ गई, यानी 4 की जगह उसकी सैलरी हो गई 5 रुपीज़. That means his salary has again become 125 into 5, that is 625 रुपीज़. और अगर सेम ही क्वेश्चन मैं आपको रिडक्शन में दूँ तो मैंने आपको दिया राम की सैलरी है 500 रुपीज़ और उसकी सैलरी 25% कम हो गई. 25% कम हो गई यानी 75% रहेगी सैलरी. ₹375 होगी सैलरी. और अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करो तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा. सैलरी 500 है बट अब 25% कम हो गई, यानी 4 रुपीज़ की जगह सैलरी कितनी रह गई 3 रुपीज़. यानी सैलरी हो गई अगेन 375 रुपीज़. सो अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इज, एक तो तरीका है कि आप 100 में प्लस माइनस कर दो, या एक तरीका है कि जो आपको परसेंटेज दे रखा है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो एंड अकॉर्डिंगली आपको पता होगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं. नाउ वी विल मूव टू थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन वेयर सपोज आपको दिया है कि राम की सैलरी है 600 रुपीज़ एंड उसकी सैलरी 33 1/3% बढ़ गई. राम की सैलरी 33 1/3% बढ़ गई, यानी राम की सैलरी कितनी हो गई 100 से 33 1/3% बढ़ गई, यानी 133 1/3% सैलरी हो गई इसकी. अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मतलब बहुत टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेशंस लगेंगी. तो 100 प्लस करके अब सॉल्व करना मिक्स फ्रैक्शंस के केसेस में हो जाता है डिफ़िकल्ट. तो इसको आप ऐसे मत सॉल्व करो. वी विल डू द अदर मेथड. राम की सैलरी है 600 रुपीज़ एंड उसकी सैलरी बढ़ गई 33 1/3%. तो बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व करना. प्लीज सी 33 इंटू 3 99 प्लस 1 ये हो गया 100/3%. परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100.
So 100 by 300. So the fraction is 1 by 3. So 33 1 by 3 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 by 3 ले सकते हैं. यानी कि अगर राम की सैलरी 3 रुपीज़ है तो उस पर 1 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है. सैलरी बढ़ेगी तो 4 रुपीज़ हो जाएगी और अगर कम होएगी तो 3 पे 1 कम हो जाएगी यानी 2 रुपीज़ रह जाएगी. तो राम की सैलरी अगर 600 रुपीज़ है और 33 1 by 3% बढ़ गई यानी 3 की जगह अब सैलरी हो गई है 4 रुपीज़. यानी राम की सैलरी अब हो गई है 800 रुपीज़. वेरी सिंपल. एंड अगर आपको मैं देती कि 33 1 by 3% सैलरी कम हो गई है, बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हो गई है, तो 600 की जगह अब सैलरी 3 की जगह सैलरी हो गई है 2. 3 की जगह अब सैलरी हो गई है 2. यानी राम की सैलरी हो गई है 400 रुपीज़. वेरी इजी. तो जो आपको फ्रैक्शन दिया गया होता है उसको, जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो एंड उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होगा. एंड ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि कोई फिक्स रूल है, बट कुछ कॉमनली आज फ्रैक्शंस होते हैं. अगर आप एग्जाम के पेपर्स भी उठा के देखोगे तो ज़्यादातर एक 3-4 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं जो आते हैं, जैसे कि 16 2 by 3%, 33 1 by 3%, 14 2 by 7%. तो ना ये लिस्ट है 8 फ्रैक्शंस की. अगर आप इनके मिक्स फ्रैक्शंस के फ्रैक्शन फॉर्म वैसे भी लर्न कर लोगे तो आपको एग्जाम में वैसे ही बहुत ईजी हो जाएगा. लेट मी पुट दैट डाउन फॉर यू. तो आई विल जस्ट गिव यू दैट लिस्ट. आपने भी क्वेश्चन में बहुत बार देखा होगा. तो आपको दिया होता है 33 1 by 3%. इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शंस में तो 1 by 3 बन जाएगा. 66 2 by 3%, ये बन जाएगा 2 by 3. 11 1 by 9%, आपने बहुत बार देखा होगा, ये बन जाएगा 1 by 9. 9 1 by 11%, ये बन जाएगा 1 by 11. और 2 फ्रैक्शंस और आप देख लो. 16 2 by 3%, ये होता है 1 by 6. 14 2 by 7%, ये होता है 1 by 7. अगर आप खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा इनको सॉल्व करके यही फ्रैक्शन बनता है. फॉर एग्जांपल अगर 16 2 by 3% को हम सॉल्व करें, आप एग्जाम में भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ जनरली यही फ्रैक्शंस आते हैं. तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50. तो इसको हम लिख सकते हैं 50 by 3%. परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, तो ये बन जाएगा 50 by 300, दैट इज 1 by 6. तो वही मैंने लिखा है 16 2 by 3% इज 1 by 6. यानी 6 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो 1 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है. नाउ बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास दिया था. आई विल गो टू द क्वेश्चन ओनली स्ट्रेट अवे, या फिर यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन लिखा तो यही ले लेते हैं. मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि राम की सैलरी है 5000 रुपीज़. पहले उसकी सैलरी 16 2 by 3% बढ़ गई, फिर उसकी सैलरी 14 2 by 7% कम हो गई. तो आप बताओ उसकी नई सैलरी क्या है. तो अब आपको आगे मैम अब तो बहुत इजी हो गया. राम की सैलरी है 5000 रुपीज़. अब उसकी सैलरी 16 2 by 3% बढ़ गई. 16 2 by 3% मतलब 1 by 6, यानी 6 रुपीज़ की चीज़ है तो 1 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है. तो सैलरी बढ़ गई तो 6 की जगह कितनी हो गई 7. तो राम की सैलरी पहले 6 रुपीज़ की जगह हो गई 7. फिर राम की सैलरी 14 2 by 7% कम हो गई. 14 2 by 7% कम हो गई. 14 2 by 7 का मतलब 1 by 7, यानी 7 पे 1 रुपये का फ़र्क. तो 7 से कम हो गई, 7 से 1 कम हो गई तो कितनी रह गई 6. तो उसकी सैलरी फिर 7 रुपीज़ की जगह 6 रुपीज़ रह गई. यानी राम की सैलरी हो गई 5000 रुपीज़. सो सैलरी में कोई चेंज नहीं है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आप चाहो तो आप इस छोटी सी लिस्ट को लर्न कर सकते हो. अगर आप चाहो तो अपनी भी करो. जब आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और आप देखोगे कि आप बहुत क्विकली आंसर कर सकते हो. एंड विद प्रैक्टिस वैसे भी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई चीज़ लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हम एज इट इज़ भी सॉल्व कर पाते हैं. सो आई होप दिस सेशन वॉज वेरी यूजफुल. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट्स में लिखना एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू.